आश्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन। नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो छायाणम, नमो लुई सब साहुणम। हे सो पंच नमो यारो सब पावपनासणो। मंगलाणं च सब वेश्यम पद्मं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम। तीर्थंकर प्रमाता महावीर स्वामी उन चरणों में नमस्कार करता हूँ। आचार्य भगवान सुनील साज गुरुदेव जिनकी कृपा की बरसात में भीगा है मन, पवित्र हुआ जीवन, उन चरणों में नमस्कार करता हूँ मैं। निश्चित रूप से गुरुओं की कृपा ही तो होती है जो जीवन को पवित्र किया करती है। आप क्या समझते हैं कहीं कोई पूजा कोई साधना पद्धति ऐसी नहीं होती जो मन को पवित्र कर दे? जो साधना पद्धति में जब गुरु का आशीर्वाद का हाथ जब लग जाता है तो वही साधना पद्धति पवित्र कर देने वाला होती है। आप कढ़ाई के अंदर, आप फ्राइंग पैन के अंदर आप घी डालिए, नमक डालिए, मिर्ची डालिए, मसाला डालिए, सब्जी डालिए, पानी डालिए। हलवा बनाना है तो आटा डालिए, घी डालिए, शक्कर डालिए, सब कुछ डालिए, लेकिन गैस अगर नहीं चलती है तो सारा वो सब्जी, वो नमक, वो पानी, वो गरम मसाला सब बेकार चले जाता है। ऐसे ही जब तक गुरु की ऊष्मा नहीं मिलती है, जब तक गुरु की ऊर्जा नहीं मिलती है, तब तक जो कुछ धर्म किया, जो कुछ पुण्य किया, सब बेकार, सब बर्बाद हो जाया करता है। जरूरी है कोई तपस्या में डूबा कोई व्यक्ति, कोई संत आए, आपके जीवन की राहों में आए, न सिर्फ जीवन की राहों में आए बल्कि दिल के अंदर प्रकट हो जाए और कुछ इस तरह से अपने रोशनी से, अपने उजाले से, अपने ज्ञान से, अपने ध्यान से, अपने आशीर्वादों से इतना भर दे आपको कि आप अपने आप को तृप्त महसूस करने लगे। और जब मन में तृप्ति की भावना जब पैदा होती है, जब मन में तृप्ति का एहसास पैदा होता है, जो कुछ दिया है बहुत कुछ मिला है, मुझे बहुत कुछ मिला, जब तृप्ति का एहसास जब दिल मन में जब पैदा होता है तो फिर शुभ घड़ी पैदा होती, फिर शुभ घड़ी जीवन में आ जाया करती है। मैंने कई बार देखा, आपने कई बार देखा होगा, सैनिकों को लेफ्ट राइट करवाया जाता है, सैनिकों को परेड कराई जाती है, दाएं मोड़ बाएं मोड़। अरे भैया, जब वो युद्ध का मैदान होगा वहाँ कोई नहीं कहेगा दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, वहाँ कोई नहीं कहने वाला दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो। पर दाएं बाएं क्यों मुड़ाया जा रहा है? क्यों सैनिकों को बार बार कहा जा रहा है? क्यों सैनिकों को दाएं मुड़ने के लिए, बाएं मुड़ने के लिए, इधर ऐसा करने के लिए, वैसा करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है? ताकि उनका रेजिस्टेंस खत्म हो जाए। हाँ, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि वो आज्ञाओं का, आदेश का पालन करना सीख जाएं। दाएं मुड़, तुरंत दाएं मुड़ जाते हैं, बाएं मुड़, तुरंत बाएं मुड़ जाते हैं, आगे चल, आगे चलते हैं, पीछे चल, पीछे चलना शुरू कर देते। उनको आज्ञा पालन सिखाई जाती है। हजारों बार जब सैनिकों की परेड होती है, युद्ध से पहले हजारों बार उनको परेड कराई जाती है, ताकि जब युद्ध का दिन आए और ऑफिसर, अधिकारी कोई ऑर्डर दे तो वो मना ना करे, नहीं जी हमारे पास एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, हमारे पास तो कुछ ज़्यादा अच्छा तरीका है ना। उसे बार बार लेफ्ट राइट कराया जाता है ताकि भीतर का प्रतिरोध खत्म हो जाए, चिढ़ने की भावना खत्म हो जाए, आज्ञा पालन करना वो सीख जाए। अगर सैनिक लोग आज्ञा पालन नहीं करेंगे, अगर सैनिक लोग आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो देश सत्यानाश हो जाएगा। और अगर गृहस्थी लोग धर्म की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो न सिर्फ देश बल्कि धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, शांति, प्रसन्नता, खुशी सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। आज्ञा पालन करना सीखिए। किसी को तो अपना बाप बनाइए, किसी को तो सिर पर बैठाइए, किसी के आदेशों पर चलने का मन बनाइए। जूनियर सीनियर हर जगह होता है, जूनियर सीनियर हर जगह होता है। जो आपसे सीनियर है उसका सम्मान करिए, उसका आदर करिए सचमुच में। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक मुझे कुछ क्या बोलूँ मैं, कुछ सालों पहले मुझे मुनिराज मिले थे, मुझे बोल रहे थे गुरुदेव चले गए, कितने अच्छे थे, कितने प्यारे थे, कितने त्यागी थे, कितने तपस्वी थे, गुरुदेव चले गए।
तो मुनि ने एक छोटी सी कहानी सुनाई मैंने उन्हें। उन्होंने कहा एक सज्जन उकता गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए, अपने बॉस से नौकरी छोड़ दी, नई नौकरी करी, अब नया शहर, नया ऑफिस, नया वाला बॉस। और जब नए बॉस ने लताड़ना शुरू किया, जब नए बॉस ने डांटना शुरू किया, जब नए कर्मचारियों के जो उसके यार दोस्त से संगी साथी थे वो उससे मिले, फिर पछताया, सिर पकड़ के रोया, बोले हे भगवान, इससे अच्छा तो पहली वाली नौकरी थी, इससे अच्छा बॉस तो पहले वाला बॉस था, इससे अच्छा तो वो पहले वाली जगह थी। कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। आज जिन लोगों के साथ में हो, जिन वस्तुओं के साथ में हो, इनसे चढ़ो मत, इनसे दूर मत भागो, इनसे छुटकारा पाने का प्रयास मत करो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना कि रोजा छूटा नमाज गले पड़ी, कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों से दूर भाग के किसी और लोग के साथ में आप शामिल हो जाओगे और फिर वहाँ रोगे कि हे भगवान, जो पिछले लोग थे वो कितने अच्छे थे, जो पहले के रिश्तेदार थे कितने अच्छे थे, अब मुझे मजा ही नहीं आ रहा है। जहाँ हो, जिन चीज़ों जिन लोगों के साथ में हो, प्रसन्नता, आनंद और खुशी पैदा करना सीखो। बस एक यही चीज़ होती है जो इंसान को ऊंचा बढ़ाती है, आगे बढ़ाती है। सच में जब परमात्मा की आंखों में देखते, जब गुरु की आंखों में देखते, तो गुरु की आंखों में, परमात्मा की आंखों में वो जादू होता है कि जो मरने वाले होते, जिन्हें मरने का शौक होता है, उनके जीने की तमन्ना पैदा हो जाया करती है। क्या वो जीने की एक उमंग, तरंग उसके हृदय के अंदर पैदा हो जाया करती है। तो आज वो क्षण है हमारे साथ में, आज हम जिन क्षणों का इंतजार कर रहे थे वो क्षण हमको मिले जीवन के अंदर। परमात्मा ने नसीब, क्या मतलब कितना प्यारा नसीब हमको मिला है कि आज इन चरणों की अर्चना करने का सौभाग्य मिल रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है, आपको समय का दान भी देना सीखना पड़ेगा। मुझे छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। जब बेचारा पिता, गरीब पिता जब मजदूरी करके जब घर वापस लौटता है तो उसे बच्चा पूछता है, पापा अब दिन भर में कितना कमा लेते हो? पापा अब 12-13 घंटे आप वहाँ मेहनत मजदूरी करते हो तो कितना आप कमा लेते हो? चुप रहे, तुझे क्या मतलब, तुझे खाने को रोटी मिलती ना, इतना बहुत है तेरे लिए। फिर पूछता है, बेटा कितना कमा लेते हो? पापा आप कितना कमाए हो? चुप रहे, तुझे मतलब नहीं है, तू अपनी किताब से, पढ़ाई से, रोटी से मतलब रख, तू ज़्यादा माथापच्ची मत कर। बच्चा फिर पूछता है, पापा कितना कमा लेते हो? पिता बोलता है मैं 500 रुपये कमाता हूँ। तो वो बेटा बोलता है, क्या आप मुझे 250 रुपये उधार दोगे? क्या आप मुझे 250 रुपये उधार दोगे? एक चटा मारा, बच्चा रोते रोते सो गया। वो सोने से पहले बोला, मैं अब आपसे बात नहीं करने वाला, मैं आपसे नहीं मिलूंगा, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। अब जब सुबह हुई, पिता ने उठाया, बेटा उठो, बेटा उठो, स्कूल का टाइम हो गया, चलो स्कूल, चलो स्कूल जाओ, मैं भी अपनी मजदूरी पे जाता हूँ, तुम भी अपने स्कूल की तरफ जाओ। बेटा नहीं उठा, बोले नहीं पापा मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो पापा ने बेटे को मनाने के लिए 250 रुपये निकाले, बेटे के सामने रख दिए। बेटे ने तुरंत अपने तकिए के नीचे से जो मम्मी से मांगे थे 250 रुपये और निकाले, 500 रुपये बाप के हाथ पर रखे और बाप से वो बेटा बोलता, पापा मुझे आपका एक दिन चाहिए, मुझे आपका एक दिन का समय चाहिए। सचमुच में रिश्ते बड़े किस्मत से मिला करते हैं, नसीबों से मिला करते हैं। आज जो भी रिश्ते आपको अपने जीवन के भीतर मिले, चाहे पत्नी का, पति का, बेटों का, पोतों का, समाज का, परिवार का रिश्ता आपको मिला है, ये रिश्ता तब जिंदा रहेगा, ये रिश्ता तब जीवित रहेगा जब आप समय देना आप सीखेंगे। आज समय देना नहीं सीख पाएंगे तो रिश्तों की बेर कुमला जाएगी, मुरझा जाएगी। रिश्तों के पेड़ की पत्तियां पतझड़ की तरह टूट के, गिर करके झड़ जाएगी, सड़ जाएगी, उड़ जाएगी, नष्ट हो जाएगी। रिश्तों का पेड़ समय का पानी दे सींचने से आगे बढ़ता, पुष्प पल्लवित होता, उसमें फल और फूल आते हैं। तो उसी तरह से ये जीवन का पेड़, ये धर्म अध्यात्म का पेड़, ये तभी इसमें सुगंधित फूल खिलते हैं, मधुर फल तभी लगते हैं जब समय देना शुरू करते हैं। निश्चित रूप से आपकी दुकान, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपकी यारी दोस्ती, मैं समझता हूँ जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपका जिम, आपका मंदिर बहुत जरूरी है, लेकिन इन चीज़ों से ज़्यादा जरूरी आपका अपना परिवार है। अपने परिवार के लोगों को समय देना सीखिए। कि बड़ी मजबूरी हो, आप बहुत दूर है अपने परिवार से रोजी रोटी के चक्कर के अंदर, इस पापी पेट के लिए आपको अपने परिवार से अगर बहुत
दूर जाना पड़ता है तो समय निर्धारित कर दीजिए। 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अपनी पत्नी से, बच्चों से हम वीडियो कॉल पर बात करेंगे, हम उनसे फ़ोन पर हम उनसे बात करेंगे। समय देना सीखिए और परिवार को समय देना सीख करके धर्म को, अध्यात्म को भी समय देने आप सीख जाइए। आपका दिया हुआ समय आपको हजारों लाखों गुना वापस लौट करके मिलने वाला है। सचमुच में आप सम्मान तो देना सीखें। मुझे बड़ी मज़ेदार बात याद आ रही है। बच्चा पेपर खाली छोड़ के आ गया, बच्चा पेपर खाली छोड़ के आ गया। जब वापस लौट के आया, माँ ने पूछा, पिता ने पूछा, पेपर कैसा गया, पेपर कैसा गया? बोले नहीं, हमने पेपर खाली छोड़ के आ गया। बोले क्या बात है, पेपर खाली क्यों छोड़ दिया? बोले कि टीचर ये नहीं सोच ले, ये देखो आजकल के बच्चे बड़ों को जवाब देते, टीचर को जवाब देते, तो मुझे मैं जवाब नहीं देना चाहता टीचर को। भैया ऐसा नहीं चलता है, कहीं आपको जवाब देना भी पड़ता है, कहीं पर चुप भी रहना पड़ता है। कहाँ पर जवाब देना है, कहाँ पर चुप रहना है, बहुत बड़ी कला है। सीखो इस कला को। हर बार मुंह नहीं खोला जाता है और हर बार मौन भी नहीं रहा जाता है। क्या कौन सा पैतरा अपनाना है? कहाँ जब महिलाएं, माताएं जब भोजन बनाती है तो कभी चम्मच का उपयोग करना पड़ता है, कभी वो झाड़ी का उपयोग करना पड़ता है, कभी चाकू का उपयोग करना पड़ता है, कभी पलटे का उपयोग करना पड़ता है। हाँ, कभी कढ़ाई काम में आती, कभी भगोनी काम में आती, कभी परात काम में आती है, कभी गिलास, कभी लोटा काम में आता है, कभी कटोरी काम में आती है, कभी चम्मच काम में आती है। हर बार एक ही चीज से भोजन नहीं बनता, हर बार एक ही चीज से बार बार काम नहीं लिया जाता है। ऐसा ही धर्म के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के टूल्स है, विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं। ये पूजा है, जाप है, पाठ है, स्वाध्याय है, माला है, मुनिराज है, वैयावृत्ति है, मुनिराजों के पद विहार में चलना, ढेर सारी क्रियाएं होती है। किसी एक क्रिया के दम पर धर्म नहीं चलता है। फुल टाइम स्वाध्याय तो भी नहीं चलने वाला है, और फुल टाइम पूजा तो भी नहीं चलने वाला है। बैलेंस लाइफ में आपको बना करके चलना पड़ेगा, तो ये आपकी आत्मा उजली हो पाएगी, आपकी आत्मा आगे बढ़ पाएगी। छोटा बच्चा पहुंचता है दुकानदार के पास में, मेडिकल वाले के पास में, पूछता उससे, क्या आपके पास में गोरा होने का क्रीम है क्या? क्या आपके पास में गोरा होने का क्रीम है क्या? मेडिकल वाला बोलता हाँ है। तो बच्चा बोलता जब है तो खुद क्यों नहीं लगा लेते हो? खुद क्यों नहीं लगा लेते हो? जब आपके धर्म में इतनी शांति, प्रसन्नता, खुशी है, जब आपके धर्म में इतना आनंद है, तो आप खुद उस धर्म को क्यों अंगीकार नहीं करते हो? धर्म को क्यों धारण और स्वीकार आप नहीं किया करते हो? निश्चित रूप से जब विभिन्न धार्मिक क्रियाओं के अंदर आप अपना समय खर्चा करते हैं, तो आप समय खर्चा नहीं कर रहे हैं, समय को हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना आप बढ़ा रहे होते, जो समझ लौट के वापस आपके पास में आने वाला होता है। ये मोमेंटो बन जाते हैं, ये मोमेंटो बन जाते हैं। निश्चित रूप से धर्म की सभाओं के अंदर, धर्म की क्रियाओं के अंदर जो लोग समय का दान दिया करते हैं, ये मोमेंटो बन जाया करते हैं। मुझे विश्वास है आपका हर मोमेंट इट विल कन्वर्ट इन मोमेंटो। जिंदगी दौड़ है, चौमासा खत्म होने के कगार, चौमासा खत्म ही समझ हो गया है। तकरीबन हिंदुस्तान के तकरीबन सभी शहरों से साधुओं का विहार होना शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है। जब चौमासा शुरू हुआ था तो नया पानी आया था, आकाश से नया पानी आया था, आकाश से नया पानी आया था, आकाश से नया पानी आया था, नई सब्जी आई थी, नए फल आए थे, नए फूल आए थे। चेक करो, चौमासे के अवसर पर उस पेड़ में कितना सारा नयापन पैदा हुआ। मैं कहूँगा आपसे, सिर्फ आपसे, इस चौमासे के अवसर पर आपके जीवन में, मन में कितना नयापन पैदा हुआ है। कौन कौन से नए विचार पैदा हुए हैं, कौन से नए व्रत, नियम, प्रतिज्ञाएं आपके जीवन के अंदर पैदा हुई है। अब एक काम, सिर्फ एक काम जरूर करना, सिर्फ एक काम जरूर करना, जोड़ना शुरू करना। कैची मत बनना, सुई धागा बन जाना, दो दिलों को जोड़ देना। दो दिलों में आपस में कुछ, कहीं कोई टकराहट है, कहीं कोई कड़वाहट है, कोई मनोमालिन्य है, कहीं कोई दूरियां लोगों ने बना के रखी है। उन दूरियों को इन चरणों को प्रसाद से मिटाते चले जाना, उन दूरियों को इनकी कृपा, इनके आशीर्वाद से खत्म करते चले जाना, तो मुझे लगेगा कि सार्थक हुआ है, सार्थक हुआ है। सज्जन कह रहे थे, बोले महाराज
कोरोना काल ने बहुत बुरा हुआ, कोरोना काल ने बहुत बुरा हुआ। क्या बोले, क्या बुरा हुआ? तो एक पड़ोस में खड़े थे, उनने पूछा क्या बुरा हुआ? बोले लाखों लोग मर गए। दूसरे जन बोले लाखों लोग मर गए। सन बोले महाराज लाखों लोग मर गए लेकिन पत्नी नहीं मरी मिली। कई लोग गम कई लोगों को दुख है कि आप नहीं मर पाए, आप क्यों नहीं मरे? कई लोग आपके मरने पर खुश होते हैं। हाँ, हैं दुनिया में ऐसे लोग जो आपके चेहरे की पीड़ा, दर्द देखकर उनके दिलों में खुशी पैदा होती। संत ऐसा होता है कि मुनिराज एक ऐसे जीव हुआ करते हैं जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट और प्रसन्नता देखकर उनका दिल बल्लियों नाचने लग जाया करता है। कई बार मैं देखता हूं, मैं जैसे शिखर जी जाना है, गिरनार जी जाना है, कि तीर्थ यात्रा पर जाना है, कैसे मुनिराज के दर्शन के लिए बस जाने वाली है, क्या कोई गाड़ी जाने वाला, जीप जाने वाली है, तो लोग आधा घंटा लेट हो जाते हैं, 1 घंटा लेट हो जाते हैं। लेकिन जब बस उस तीर्थ से वापस अपने गांव की तरफ रवाना होती है, वापस अपने गांव की तरफ वो जीप रवाना होती है, वो बस रवाना होती है, तो लोग बिल्कुल टाइम पर बिल्कुल बैठे मिलते बस के अंदर। बताओ, ये लोग ऐसे होते हैं कि पूजा शुरू करने पर जितनी प्रसन्नता नहीं होती है उससे लाख गुना प्रसन्नता पूजा खत्म कर देने पर होती है। बोले वाह यार, आज तो टाइम पे पूजा खत्म हो गई। टाइम पे शुरू हुई नहीं हुई उसका कोई उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं है, लेकिन टाइम पे खत्म हो गई उसकी प्रसन्नता होती है। आप धर्म क्रियाओं में कितना उत्साह से आगे बढ़ जाते हैं। आपका उत्साह, आपका आनंद ये बताएगा कि आपको जिंदगी में कितनी उपलब्धियां हासिल होने वाली है। जीवन सजे उपलब्धियों से, जीवन का श्रृंगार उपलब्धियां करें, इसी भावना के साथ में बोलिए आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन।